हम लोग आज पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2। सांख्य योग कहा जाता है इसे। श्लोक क्रमांक 1। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। तो आप पहले संस्कृत देख लीजिएगा। संजय कह रहे हैं, संजय उवाचा तम, तम मतलब उसको, अर्जुन को, तथा इस प्रकार कृपया आविष्टम, कृपया से आविष्ट, और आकुल अश्रुपूर्ण अकुल एषणम, आकुल मतलब आकुलता के कारण आँखों, उनकी जो आँखें थीं वह अश्रुपूर्ण हो गई थीं। अश्रुपूर्ण का अर्थ है आंसुओं से भर गई थीं। को देख करके एक क्षणम शोक युक्त, विषदंतम, उनको शोक युक्त देख करके, मित्रों से देख करके, इदम, यह वाक्य मधुसूदन ने बोले। मधुसूदन मतलब कृष्ण। मधुसूदन कहने के कुछ अभिप्राय है तो उसको हम देखेंगे जब टीका पढ़ रहे हैं। तो संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने यह शब्द कहे। गीता भूषण टीका। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, निष्काम कर्म और स्थित प्रज्ञ की गुणों का वर्णन करेंगे। क्या 4 टॉपिक आप सीखेंगे? आत्मा का ज्ञान, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, निष्काम कर्म और स्थित प्रज्ञ, क्या उसके गुण होते हैं, कैसे होने चाहिए। आत्मा का ज्ञान मतलब आत्मा क्या है, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान मतलब उसका आत्मा का साक्षात्कार हम कैसे करें, निष्काम कर्म क्या है, और स्थित प्रज्ञ क्या होता है, जिसकी प्रज्ञा भगवान में स्थित हो गई। ठीक है, हाँ। पहले आत्मा का ज्ञान देंगे, फिर आत्म साक्षात्कार कैसे करें बताएंगे, फिर निष्काम कर्म बताएंगे, फिर स्थित प्रज्ञ ये बताएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम चर्चा करेंगे तो हम विचार करेंगे कि इस टॉपिक की चर्चा हो रही है। अच्छा, अब इस टॉपिक की चर्चा हो रही, ताकि हमारे चित्त में वो बात घुस जाए थोड़ा सा। गीता भूषण जो है श्रील बलदेव विद्याभूषण जी ने लिखी है। इस पे हम लोग, अब भगवान की कृपा से हमको मिल गया है तो हम लोग विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका को भी सम्मिलित किए हैं। आज दूसरे, इसमें पहले वाले पे टीका नहीं किए, दूसरे वाले में आप देखेंगे उसको। ठीक है, यू गॉट द श्लोका यार? किसी के फोन से ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ। अर्जुन के वैराग्य को सुनकर और अपने पुत्रों के राज्याभ्रंश की आशा के कारण धृतराष्ट्र बहुत हर्षित हुए। ये राज्य अभ्रंश है। राज्य अभ्रंश मतलब राज्य ना प्राप्त करने की जो स्थिति थी वह खत्म हो गई थी, क्योंकि अर्जुन युद्ध ही नहीं करना चाहते थे। तब उनको आशा हो गई कि हमें तो राज्य मिल जाएगा, अर्जुन युद्ध करेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। जैसे कौरव पक्ष भीष्म पे आस लगाकर युद्ध कर रहा था, ऐसे ही पांडव पक्ष अर्जुन पे आस लगा करके, आस समझते ना, विश्वास करके, आधार लेकर के युद्ध कर रहा था। अर्जुन ही खत्म कर दिए। अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो कैसे जीतेंगे। जैसे क्रिकेट में लोग तेंदुलकर पे आस लगा के होते थे, तेंदुलकर खत्म हो गया तब चलो मैच खत्म हो गया, ऐसे ही रहते थे पहले। अब पता नहीं क्या होता है। तो इस प्रकार से एक मुख्य व्यक्ति, अगर मुख्य कह सकते हैं लड़ाई करने वाला वो हार गया या वही रो रहा है तो फिर कैसे युद्ध होगा। ठीक है। धृतराष्ट्र बहुत हर्षित हुए। यह देखकर संजय बोले, तम तथा, मतलब बेटा इतना खुश मत हो तुम। तम तथा संजय कहने का मतलब है, अब इतना मत खुश होइए कि अर्जुन रो रहा है तो अब यह युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि मधुसूदन खड़े हैं। मधुसूदन समझाएंगे, सारे उसका जो शोक है उसको नष्ट कर देंगे। इसलिए मधुसूदन शब्द की व्याख्या समझ रहे हैं। आप इतने खुश मत होइए, क्योंकि जितना शोक है वह सब समाप्त कर देंगे कृष्ण। इससे और समझ लेना चाहिए कि गीता में, भगवत गीता को सुनकर हम जीवों के 2 मुख्य दुर्गुण समाप्त हो जाएंगे, और वो है शोक
और लालसा, लालसा से कहना चाहिए नहीं, शोक और नहीं, शोक मोह भयापह है, लेकिन शोक और एक और क्या कहते हैं, तृष्णा नहीं। भगवत गीता का क्या श्लोक है ब्रह्मभूत वाला, कांक्षा, कांक्षा, कांक्षा और शोक ये समाप्त हो जाता है। इसके लिए ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो ये देखेंगे कि भगवत गीता को इसीलिए लोग सुनते नहीं हैं, क्योंकि एक्चुअली शोकाकुल होना चाहते हैं और आकांक्षाओं से भरे रहना चाहते हैं। प्राय जब लोग गीता सुनते हैं तो कहते हैं प्रभु जी वैराग्य होने लगता है, फिर वो सुनना बंद कर देते हैं। ये स्थिति है। तम तथा का ये अर्थ है। मधुसूदन शब्द भगवान कृष्ण को इंगित करता है, क्योंकि वे मधु अर्थात माधुर्य को धारण करने वाले हैं और इस कारण से वे अर्जुन के शोक को हर लेंगे, अर्थात सूदन। भाई जब मिर्ची लगती है तो अब चीनी खाते हैं ना, तो चीनी का स्वभाव मधुर है, तो मिर्ची के द्वारा उत्पन्न दुख को काटती है कि नहीं। तो मधुसूदन कहने का यहाँ पे अर्थ है कि कृष्ण बहुत मधुर हैं, माधुर्य से युक्त हैं, और इस कारण से अपने वचनों के द्वारा वह अर्जुन के शोक को दूर करेंगे और अर्जुन के माध्यम से सभी जीवों के शोक को दूर कर देंगे। कभी आपको लगे कि ये नहीं हुआ, जीवन में मैं ये नहीं बन पाया, आज IAS बन जाता तो अच्छा होता, फिर आप दूसरा अध्याय पढ़िए कि आप आत्मा है, तो आप कहें आत्मा IAS बनी, आप विचार नहीं करेंगे। कभी कभी शोक किस लिए होता है, काश में थोड़ा लंबा होता, तो आत्मा लंबी होती है। जैसे ही आप दूसरे अध्याय पे विचार करने लग जाएंगे तो आपका जितना भी हैंकरिंग लैमेंटेशन है वो समाप्त हो जाएगा। हैंकरिंग मतलब आकांक्षा, यश नहीं मिला मुझे, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये सारी बातें बेमानी समझते। बेमानी मतलब यूजलेस, वर्थलेस, व्यर्थ की लगती। आत्मा के लिए इसका क्या मतलब है, समझते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको लोग सुनना नहीं चाहते। मैं एक भक्त को बता रहा था किस प्रकार से हम अनादि हैं, हमारी कोई शुरुआत नहीं है और हम अनंत हैं, हम कभी मरने वाले नहीं हैं। तो छोटे से जीवन की उपलब्धियों में क्या आप मतलब फूल रहे हैं? तो कहता है प्रभु जी सुन के बड़ा डर लगता है, क्योंकि आसक्तियाँ बेमानी लगती, बेमानी मतलब यूजलेस लगती। उनको बोल सकते हैं कि तो वो भाभी बोलने नहीं, बात नहीं करें दूसरे रूम से, ठीक है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखते हैं। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, यह सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण है। देखिए अभी यही बात हम एकदम स्पष्ट बोल लेते ना, तो एकदम स्पष्ट। जैसे ही आप आत्मा के लेवल पे आएंगे, जैसे आप सोचेंगे कि भाई मेरे माता पिता रो रहे हैं इसलिए मैं अब घर जा रहा हूँ, बहुत सारे ब्रह्मचारी चले जाते हैं इस कारण। तो ये अज्ञान है कि नहीं? क्या वो हमारे माता पिता हैं? आपके माता पिता हैं? हाँ, यस। आपका जन्म कब हुआ था, माइक में बताइए। श्रीनाथ पे बताएंगे इनका जन्म कब हुआ था। हाँ, कब हुआ? ऑन पे करके बताइए, माइक पे बताइए। हाँ ऑन है, हाँ बोलिए, माइक पे जोर से बोलिए। कब पैदा हुए थे आप? 1991। अच्छा, ये सही है क्या पितामह रो? एक भी ब्रह्मज्ञानी यहाँ पे नहीं है। किसका जन्म हुआ था? ये शरीर का हुआ था कि आपका हुआ था? शरीर का हुआ था कि आपका जन्म हुआ था? अरे भोजन तो नहीं, आपड़ा जन हो बंगाली तो आती है, बढ़िया नहीं आती। आप देख रहे बार बार बोल रहे कि मेरा जन्म 1991 में होता। ये लो, शरीर का जन्म हो, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है। आपड़ो आत्मा अच्छी ना, शरीर अच्छी। आत्मा का जन्म कब होता है पता नहीं, अरे होता ही नहीं है कभी, यही बात है ना। हाँ, आत्मा तो शाश्वत है। तो ये छोटा सा जन्म 50 साल का, 60 साल का, हम इसी को सब कुछ मानने लगते हैं। आज हमारे प्रभु जी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि अगर, क्या बोला आपने, जरा इनको माइक दीजिए, बहुत अच्छा बात उन्होंने मुझे बैठने बताया कि अगर आप भौतिक रूप से प्रसिद्ध होना चाहते हैं तो क्या बोला, क्या बोलिए, अगर आप भौतिक उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या कीजिए। हाँ, अच्छा, चाणक्य पंडित इस चीज़ को बोलते हैं कि अगर आप भौतिक रूप से सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप भूल जाइए आप मरेंगे। अगर आप चाहते हैं भौतिक रूप से आप सफल हों तो आप भूल जाइए कि आप मरेंगे, तभी तो आप सोचेंगे कि हम सफल हो सकते हैं। तभी तो आपको मोह नहीं होगा कि अरे, मतलब तभी आपको ये लगेगा कि सब व्यर्थ, मैं क्यों कमाऊं फिर। हाँ, बहुत अच्छा। उसका विपरीत है, अगर आप सोचे कि हम आध्यात्मिक में बढ़ना चाहते हैं तो सोचिए आज आखिरी दिन है।
हाँ, तो इसीलिए आपको सुनना पड़ेगा, दिमाग में घुसता नहीं है। क्योंकि देखिए इतना सुनने के बाद भी जब कोई पूछेगा कि आपका जन्म कब हुआ, तो हमारा स्पष्ट उत्तर होगा कि 82 में पैदा हुए। और फिर उसके बाद जोड़ना चालू कीजिए, हम बीटेक हैं, आईआईटी कानपुर से, हाँ ये है वो है। और रियली भगवान हंसेंगे, तुम आत्मा हो कि तुम बीटेक आईआईटी कानपुर हो? हम आत्मा हैं नहीं है ये, अब माइक पे बोल सकते हैं आत्मा? हम आत्मा है कि शरीर है, इस पे कभी विचार आता ही नहीं मन में कि हम आत्मा है शरीर है, इस संबंध में कभी सोचते नहीं, विचार नहीं इसीलिए भगवत गीता सुनना चाहिए। सुनेंगे नहीं तो फिर कभी विचार भी नहीं आएगा। और अपितु इसके विपरीत हम पूरा जीवन ऐसे ही काट देंगे जैसे हम शरीर हों। इसी बात पर झगड़ा करते रहेंगे कि तुमने मेरे लिए कह दिया, तुमने वो कह दिया, वो व्यक्ति ऐसा है वैसा है, राग और द्वेष में फंसे रहेंगे। तो इसलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए। इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है, याद कराना जरूरी है अपने आप को इस बात को, ठीक है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। क्या अर्थ है इस लाइन का? अब देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी बहुत सारी बातें जो बोलेंगे, जो टीका के अलावा भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। पहले का तो पढ़ रहा हूं मैं, किसका? आप उधर से, आप प्रचार के लिए गए थे। तो शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। कभी आप विचार कीजिए कि जो कुछ मात्रा में हम करुणा प्रस्तुत करते हैं प्रायः शरीर और मन के लिए करते। वो बीमार हो गया दवा, तो वो सब जरूरी है, लेकिन आत्मा की भूख क्या है, आत्मा की ट्रेनिंग क्या है, आत्मा की क्या जरूरत है, उस पर कोई ट्यूटोरियल नहीं है, कुछ भी नहीं। दीजिए माइक। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि जो करुणा करने वाला है वह भी आत्म साक्षात्कारी नहीं है, इसलिए वह करुणा कर नहीं सकता इस प्रकार की। यस, एक किसी भक्त ने मुझे व्हाट्सएप किया था कि धूप आ रही है अभी और पक्षियों को पानी रखें, तो आप कृपया ऐसा करें। तो फिर मैं सोच रहा हूँ हम जन्मों से हमारे शरीर में एक पक्षी बैठा हुआ, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि बहुत ये केवल शरीर तो बोलते बड़े भोलेपन से हैं प्रभु जी, लेकिन खैर कहने का अर्थ यही है कि जब तक आत्मा की नीड, आत्मा की आवश्यकता को हम नहीं देखेंगे तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। श्रील प्रभुपाद जी इसको और गंभीरता में कहते हैं कि कृष्ण भावना के भक्त अगर पुस्तकें पढ़ते नहीं हैं तो खाएंगे, सोएंगे और पतित हो जाएंगे। दिखाऊंगा आपको, प्रभुपाद तात्पर्य बोलते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम बहुत प्रचुर मात्रा में सुने। कृपया अगर आप लोग होमवर्क में से स्वीकार करें, आदि लीला 2 अध्याय 117 श्लोक पढ़िएगा, जिसमें प्रभुपाद जी बताते हैं, टीका करते हैं, सिद्धांत बोलिए चित्ते ना करो आलस। किस प्रकार से हमें सिद्धांत खूब सुनना चाहिए, तब हमारा मन दृढ़ता से भगवान में लगेगा। खूब जम के सुनना चाहिए, कम से कम साधुओं को, ब्रह्मचारियों को खूब सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तब हमारा मन स्थिर होगा भगवान में। नहीं तो जैसे आप बोल रहे ना, और बार बार सुनते हैं फिर हम भूल जाते हैं कि महात्मा है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। थोड़ा सा मधुसूदन के ये भी अर्थ सही है, मधु मतलब मधु नामक असुर से याद मारा था। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। एकदम स्पष्ट है क्या कहना चाहते हैं प्रभुपाद जी। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। ये एक शूद्र का स्वरूप लक्षण है। क्या स्वरूप लक्षण है? शोक करते रहना, रोते रहना, बस ये नहीं मिला, वो नहीं हुआ, वो नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं मिला, ये नहीं हुआ। उसका जो चेतना है वो भगवान में कभी आविष्ट नहीं रहती, बस वही शोक ही करते रहेंगे, शोक करते हुए मर जाएंगे। है कभी भी आप किसी के घर में कोई मृत्यु हो तो आप पूछिएगा, जिस व्यक्ति से आप कह रहे हो कि आपके पिता थे तो सामने लेटे हुए थे, किसको कौन चला गया,
और अपने को ही देख लेना चाहिए कि जिसमें मैं सोच रहा हूँ मेरे को तुम जानते नहीं, मैं ये हीरो हूँ, मैं वो उपाधि इकट्ठी की हुई है। अगर हम मर जाते हैं, नहीं वो तो रोते हैं, लेकिन मैं खाली बोल रहा हूँ कि मैं मर जाऊँगा तो कौन है जो चला जाएगा? तो सारी जो उपलब्धियां हैं वह शरीर की ही उपलब्धियां हैं, और उससे हम अपनी पहचान करते हैं। बहुत बड़ा ज्ञान है। ठीक है, अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय लोग शस्त्र के अलावा शास्त्र में भी निपुण होते हैं, उन्हें शास्त्र ज्ञान होता है। ऐसा नहीं था कि अर्जुन को आत्मा के बारे में पता नहीं था और केवल गीता में बताया जा रहा था। ये बात आप जानते हैं, समझते हैं? समझते हैं कि गीता में ही ऐसे बताया गया हो, उनको आत्मा के बारे में ऐसा नहीं है। द्रोणाचार्य भी उनको बताए हैं, शस्त्र के संग शास्त्र ज्ञान भी वह दिए हैं उनको, लेकिन फिर भी इसलिए अर्जुन इस समय मोहित हो रहे हैं क्योंकि भगवान उनको मोह में रखते हैं। किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं, और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता को उपदेश दिया। मैं सब कई बार कहा करता हूँ, भगवत गीता सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अज्ञान में हैं, मैं अज्ञान में हूँ, और ये हम स्वीकार नहीं करना चाहते। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। आप देखिए कि हम सब बद्धात्मा हैं, और हमारी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम सोचते हैं हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही हमारी प्रॉब्लम है, यही हमारा ज्ञान है। हम सोचते हैं हम ठीक है, और कितनी बड़ी बात है कि हम अपने को नहीं जानते, बाकी सब कुछ जानते हैं। भले हम बाकी भले बहुत कुछ जान जाएं, ये नहीं जानते कि हम हैं कौन। एंड दैट्स क्वाइट हम्बलिंग, मतलब बहुत आपको निम्न पोजीशन में डाल दे रहा है कि हम यही नहीं जान रहे कि हम हैं कौन। माइक पे बोलिए। लोग बोलते हैं ना, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, मतलब अपने आप को नहीं जानते। कहो आप ना मेरे को जानते हैं ना अपने आप को जानते हैं, और जब तक हम अपने को नहीं जानेंगे हमारी क्रियाएं ठीक नहीं हो सकती। और हम जब अपने को नहीं जानेंगे तो अपने लिए हित क्या है वो कैसे जानेंगे? इसलिए भगवत गीता पढ़ना जरूरी। अब देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। परम अधिकार क्यों है भगवान कृष्ण को? भगवान अधिकारी हैं कि ब्रह्मचारी हैं? अधिकारी हैं, मतलब गृहस्थ हैं। उस तरह से अधिकारी ब्रह्मचारी नहीं है। उनको अधिकार किसने दिया ज्ञान का? ऐसे अपने आप ही बन गया है ना, समझ गए? यानी स्वतः सिद्ध है भगवान। जैसे कहे कि सूर्य को प्रकाश किसने दिया? सूर्य स्वतः सिद्ध है, ऐसे भगवान स्वतः सिद्ध हैं। क्यों? क्योंकि सारा ज्ञान जो है वह भगवान कृष्ण से ही आता है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। इन सब का वर्णन मैं समझता हूँ आगे के श्लोकों में आएगा कि कौन व्यक्ति आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के योग्य है। पॉइंट बाय पॉइंट बताया जाएगा 7वें या 8वें श्लोक में कि किसको ज्ञान का अधिकार है। तो बड़ा अच्छे से जब हम पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं, और वो सारे गुण अर्जुन में हैं, ये दिखाए जाएंगे। तितिक्षा, उपरति और इस प्रकार से बहुत सारे गुण हैं, वैसे दिखाए जाएंगे। तो जब तक व्यक्ति सकाम भावना से युक्त है वह ज्ञान का अधिकारी नहीं होता, आत्मज्ञान उसको नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे अभी हमारे प्रभु जी प्रीचिंग करना चाहते हैं तो देख रहे हैं कि एक भक्त बिजनेस में बहुत घुस गए हैं। अब क्योंकि बिजनेस में बहुत घुस गए हैं तो माला और भजन में वह डाउन हो गए। तो जो व्यक्ति भौतिक रूप से बहुत आसक्त हो रहा है उसके लिए बहुत आध्यात्मिकता में प्रगति करना मुश्किल होता है। लोग एक्चुअली समझ नहीं पाते कि भक्त लोग कहना क्या चाहते हैं। भक्त ये कहना चाहते हैं कि आपके शरीर निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह के लिए जो चाहिए उतना प्रयास कीजिए, और बाकी सारा प्रयास भक्ति के लिए कीजिए, क्योंकि मनुष्य जीवन भक्ति के लिए ही मिला है। लेकिन सारे लोग तो ब्रह्मचारी नहीं हो सकते हैं, तो जो गृहस्थ भी हैं उनका भी जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए होना चाहिए। तो इसलिए इतना ही काम कीजिए ताकि आपका जीवन निर्वाह आराम से हो सके। ये बात समझते नहीं है। तो अगर भौतिकता में व्यक्ति आसक्त हो गया तो फिर भक्ति नहीं कर पाएगा, ठीक से नहीं कर पाएगा। दूसरा श्लोक ही देखेंगे और हम। श्री भगवान वाच कुतस्तवा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं
अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति कर्म अर्जुना। श्री भगवान वाचा अर्थात भगवान कृष्ण ने बोला, कुतस्तवा, कहाँ से आ गया ये? कश्मलम इदम, इदम कश्मल, ये कलमश कहाँ से आ गया? आप देखेंगे कि भगवान सॉफ्ट प्रीचिंग नहीं कर रहे हैं। सॉफ्ट प्रीचिंग, सूखा मतलब मीठा मीठा प्रचार। हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी भावनाएं, सही है, भीष्म पितामह तो पूजनीय हैं, ऐसे कुछ नहीं, सीधे डांट रहे हैं। कहाँ से आया ये कलमश तुम्हारे पास? एकदम सीधे डांट रहे हैं। और अर्जुन कोई हल्के फुल्के व्यक्ति नहीं कि एनडीपी वाले न्यू डिवोटी है जो डांट खाने के योग्य हों। डांट खाने वाले व्यक्ति नहीं है वो ना, वो पूरे विश्व पे राज्य करने वाले व्यक्ति हैं, वो ज्ञानी हैं। लेकिन इस समय भगवान की कृपा से, कारण से मोह उत्पन्न हो गया, तो भगवान इधर से मोह दे रहे हैं, बाहर से डांट भी रहे हैं। ये भी अद्भुत कर्म है भगवान का। अंदर से मोह दे रहे हैं, बाहर से डांट रहे हैं। कहाँ से आएगा वो तो कहना चाहिए आपसे आया है, आप ही दे रहे हो मोह, लेकिन अर्जुन नहीं समझ पा रहे हैं इस समय। तो कह रहे हैं कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया मतलब भाई तुम पृथा के पुत्र हो, इतने बड़े क्षत्रिय हो, तो आया कहाँ से? मैंने तो नहीं दिया। आपको कौन बोला इस तरह से? कई कई बार बोलते हैं ना हम लोग, जब भक्त कुछ उल्टा पुल्टा बोले तो हम लोग बोलते हैं भाई तुम कहाँ से सुन के आ गए? कहाँ से सुन लिया आपने? कहाँ से गलत सलत सुन के आ गए? कहाँ पढ़ लिया आपने? हाँ यस, इस प्रकार से कोई गलत सलत कोई कलमश भक्त के जीवन में आ जाता है तो डांटते हैं, गुरु डांटते हैं, कहाँ से कर सुन के आ गए? तो उसी प्रकार से तुरंत यहाँ भगवान गुरु के रूप में कार्य करते हुए तो कह रहे कहाँ से कलमश लेके आ गए? इदम कलमश। और बोल रहे हैं विषम, विषम मतलब युद्ध काल में। युद्ध काल हो गया है, आप कहो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, कहाँ से तुम्हें कलमश आ गया? सम उपस्थितम, हमारे सामने उपस्थित हुआ है ये विषम। और ये अनार्य जुष्टम, अनार्य जुष्टम, जुष्टम का अर्थ क्या बता रहे हैं? आचरित, यानी जो लोग जीवन के मूल्य को समझते हैं। आर्य का अर्थ क्या है बताया जाएगा। अनार्य जुष्टम, जो लोग आर्य हैं उनके लायक ये नहीं है। जो आर्य हैं वह धर्म का पालन करते हैं, चाहे धर्म पालन करने में कितना भी कष्ट हो, क्योंकि आर्य मतलब जो जीवन के श्रेय के लिए प्रयास कर रहा है, जीवन में आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयास कर रहा है। तो ऐसा कार्य है आर्य को संतुष्ट, आर्य के द्वारा आचरित नहीं होता, ये बोल रहे हैं। इसका अर्थ है अनार्य जुष्टम। और ये स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कराएगा, मतलब तुम मर जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होती, तुम युद्ध ही नहीं करोगे तो कहाँ स्वर्ग की प्राप्ति होगी? और युद्ध नहीं करोगे तो भिक्षा मांगना पड़ेगा, इसलिए अकीर्ति कर्म अर्जुना, तुम्हारी कीर्ति भी नहीं होगी। कीर्ति कहाँ होती है? इस जगत में। तो कह रहे ना तो इस जगत में यानी ऐहिक न परमार्थिक, यानी तुम्हारे स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होगी और यहाँ भी तुम्हारा अपयश होगा। तो अर्जुन तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। यस, बाइक दीजिए। यहाँ पे जब अस्वर्गम बोला गया तो प्रभुपाद तात्पर्य लेते हैं हायर प्लैनेटरी सिस्टम। हाँ। तो मतलब ये भूव और स्वर्ग सत्यलोक तक की बात हो रही है कि सिर्फ स्वर्ग लोक की बात हो रही स्वर्ग की, एसेंशियली स्वर्ग। हम लोग ने यही सुना था कि जो क्षत्रिय युद्ध में मरता है वह सूर्यलोक में प्रवेश करता है। आपको याद है? देखिए सूर्यलोक बोलिए, स्वर्गलोक बोलिए, ये प्लैनेटरी सिस्टम की बात करिए। प्रिंसिपल ये है कि उच्चतर लोक में जाएगा। 3 जोन में बांटा गया है, लेकिन सत्यलोक में जाएगा ऐसा तो हमने नहीं सुना है। लेकिन क्षत्रिय जब युद्ध में मरते हैं तो वह स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग का सूर्यलोक हो सकता है, चंद्रलोक हो सकता है, कहीं पे भी जाए। तो हायर प्लैनेट्स में मतलब कुछ भी, मतलब कि सिर्फ ओनली स्पेसिफिकली स्वर्ग? स्वर्ग। जनलोक तपलोक यह ब्रह्मचारियों को प्राप्त होता है। कुछ डिटेल्स हैं, ये डिटेल्स है कि मतलब महरलोक वानप्रस्थ पहुंचते हैं, सत्यलोक सन्यासी, ऐसा कुछ है। मतलब डिटेल्स तो अलग अलग प्रकार से है, लेकिन फिर भी जो भी हो वह उच्चतर लोकों की प्राप्ति करता है, ये हमें सीखना चाहिए। आपको कहाँ पे जाना है? देखिए पॉइंट क्या है, इस पे आप व्याख्या न करें, क्योंकि आचार्य लोग स्पेसिफिकली नहीं बताते, खाली ये बोला जा रहा है स्वर्ग प्राप्ति। वो स्वर्ग में मतलब हम लोग ने पिछली बार हम लोग ने पढ़ा था पिछले अध्याय में कि जो क्षत्रिय युद्ध में मरता है वह सूर्यलोक में प्रवेश करता है। तो ये एक इंस्टेंस है। तो सूर्यलोक में प्रवेश कर सकता है, कोई चंद्रलोक में प्रवेश कर सकता है, कोई स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। ये सामान्य सिद्धांत है। जब कोई क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए, धर्म युद्ध करते हुए मरता है तो वह पहुँचता है। अब वो सिद्धलोक में पहुँचता है, जनलोक में पहुँचता है, तमलोक, हमको पता नहीं,
कोई शास्त्र का हम वाक्य सुनेंगे तभी हम कुछ कह सकते हैं, isn't it? अनुवाद। बेसिकली बात यह है कि जो धर्म का आचरण करता है वह उच्चतर गति प्राप्त करता है, ये सिद्धांत हमको समझ लेना चाहिए। श्री भगवान ने कहा, पढ़िए इसको, टेक्स्ट पढ़िए। यस। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस एक और मनुष्य इंटरेस्टिंग बात है, जब भगवान सामने खड़े तो कलमश कैसे आ गया, ये भी सोच लेना चाहिए। कैसे आया? भगवान ने दिया है, वो तो आगे की बात है, लेकिन भगवान करे मैं खड़ा हूँ रथ पे, तुम जितने बड़ी क्षत्रिय कुल के हो, भगवान भी कलमश देते हैं क्या? क्या उत्तर है, बोलो। मतलब किस केस में? मतलब इसी केस में, इसी केस में हाँ, भगवान ने खुद ही किया है। यस, भगवान ही मोह उत्पन्न कर रहे हैं। हमने पूरे प्रथम अध्याय में बार बार यही तो पढ़ा है, भगवान ही कर रहे हैं। यस, माँ अपनी बेटी को सिखा करके बहू को सिखाती है, तो अन्य सबलों को उपदेश देने के लिए भगवान अर्जुन को निमित्त बनाए। अपितु पूरा महाभारत का युद्ध का उद्देश्य यही है कि गीता बोली जाए। यस, महाभारत का जितना भी पूरी महाभारत है उसका सार है भगवत गीता। और अद्भुत बात है कि जब भगवत गीता आती होगी तो लोग जंप कर जाते होंगे, अभी तो उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं, चलो आगे जब पढ़ते। ये लोगों का हिसाब किताब है। सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञान भगवत गीता में ही दिया गया, लोग उसको पढ़ना नहीं चाहते। पढ़िए। यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का भावानुवाद मैं पढ़ता हूँ उसको। इस द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा तथा अनात्म विवेक के द्वारा शोक मोह रूपी अंधकार दूर करते हुए मुक्त पुरुषों का लक्षण कहा है। ये लाइन समझ में आ रही है? विवेक मतलब इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन पावर, मतलब देखने का शक्ति होना, क्या सही है क्या गलत है। उसी प्रकार से आत्मा और अनात्मा का विवेक ये देखते हुए जब किसी को प्राप्त होता है तो समझता है कि ये आत्मा है, ये अनात्मा है, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा है। जैसे इस जगत का यश, इस जगत का धन, इस जगत की प्रसिद्धि, सुख सुविधा, ये आत्मा को स्पर्श नहीं करता है। तो जब इस प्रकार का विवेक का हमारे अंदर उदय होता है तो व्यक्ति के हृदय से शोक और मोह का अंधकार समाप्त हो जाता है। क्या ये लाइन समझ पाए आप लोग? ठीक है। और ऐसा मुक्त पुरुषों का लक्षण होता है। यस। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोल रहे थे कि कोई सन्यासी पे कोई थूक दे, किसी सन्यासी पे कोई थूक दे और उसके मन में भी शोभ ना हो तो फिर समझ देना चाहिए कि वह माया को पार कर गया। टफ है। और सन्यासी सोच छोड़ दीजिए, भिखारी पे थूक दीजिए तो क्या करेगा वो? हाँ, अगर गोली होगी तो मार देगा, यस, कम से कम मन से तो मार ही देगा। मन में भी शोभ ना हो तो पार हो गया वो। बहुत टफ है ये, बहुत टफ है। पढ़िए। श्री कृष्ण चंद्र क्यों कहा गया है? भगवान कृष्ण को हमेशा चंद्र से ही कंपेयर करते हैं। जैसे कहें चंद्रमा का उदाहरण दिया जाता है ना, कृष्ण चंद्र किया गया, ठीक है। आप अपनी टीका में लिख देना क्यों लिखा गया है। प्रेम से बोलते हैं गौर चंद्र, कृष्ण चंद्र, भगवान सुंदर लगते हैं। यस, मेरे तो पता नहीं क्यों बोला गया, इसमें कुछ बताया नहीं है। ओह, देखिए कितना सुंदर टीका। हाँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, सही बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण चंद्र के समान हैं और आत्मा अनात्मा विवेक रूपी द्वारा के विवेक के द्वारा, यानी कि जिस प्रकार से चंद्रमा, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, जब से मैंने मजाक में की, बहुत अच्छा पॉइंट बोला। देखो ये डिस्कशन का फायदा है। मैंने टीका सामने रखी थी लेकिन मैंने बात ध्यान नहीं दिया था। भगवान कृष्ण को चंद्रमा से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि जिस प्रकार से चंद्रमा अंधकार को नष्ट करता है, उसकी किरणें बड़ी शीतल होती हैं, उसी प्रकार से भगवान का ये भगवद गीता के रूपी ज्ञान आत्मा और अनात्मा के विवेक की किरणों के द्वारा शोक मोह रूपी अंधकार को नष्ट करेगा। थैंक यू ललित मोहन प्रभु, इनको स्पेशल रसगुल्ला दिया जाएगा इसके लिए। यस, आपने हमारा ज्ञान नष्ट कर दिया। यस, पढ़िए। कश्मलम का अर्थ है, दिस हाउ इट शोज कि इट इज प्लीजिंग टू कृष्ण। जब हम लोग हरि चर्चा करते हैं तो ये कृष्ण को प्रसन्न करता है। मैं इसको कई बार पढ़ चुका हूँ, इस टीका को 2-3 बार देखा है, लेकिन इस बात को मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि कृष्ण को कृष्णचंद्र क्यों कहा गया है।
इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि पढ़ने से अधिक महत्वपूर्ण है डिस्कशन करना। और भगवान भी इस बात को गीता में बोलते हैं, भगवान हमेशा कुछ ना कुछ नए पॉइंट्स हमको लेके आते हैं। वेरी नाइस, पढ़िए। कश्मलम का अर्थ है मोह, विस्मय का अर्थ है इस युद्ध संकट में। विषम सुना है ना, विषम स्थिति, विकट स्थिति, उसी तरह से विषम। यस। कुतः का अर्थ है किस कारण से। उपस्थितम का अर्थ है उपस्थितम। उपस्थितम का अर्थ है तुम्हें आश्रय किया है। मतलब ये जो कश्मल है इसने तुम्हारा आश्रय कैसे ले लिया, बीमारी तुम्हारे पास कैसे आ गई। यस। अनार्य जुष्टम का अर्थ का तात्पर्य है सुप्रतिष्ठित लोगों के द्वारा असम्मानित एवं अस्वर्गयम अकीर्तिकरम का तात्पर्य है परमार्थिक और ऐहिक सुखों के प्रतिकूल। कुछ शब्दों के अर्थ को आप समझते चलिए क्योंकि ये बार बार आएंगे। पारमार्थिक मतलब जो मतलब ऊपर के लोग या मृत्यु के बाद आपको जो फायदा होने वाला है, और ऐहिक मतलब इस जगत में जो सुख प्राप्त होने वाला है। तो अगर आप वो हार जाओगे, युद्ध नहीं करोगे, तो इस जगत में दुख प्राप्त करोगे, और वैसे युद्ध नहीं करोगे तो स्वर्ग, युद्ध करके मर भी जाते तो स्वर्ग प्राप्ति होती, तो युद्ध करोगे नहीं तो स्वर्ग भी प्राप्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार से जो आर्य लोग हैं इनको यह सही नहीं है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि प्रथम अध्याय में आपने देखा कि कह रहे थे कुल का क्षय होगा तो हम पाप में करेंगे, यही बोल रहे थे ना। तो ये दिखा रहे थे वहाँ पे कि देखिए आर्यों का ये आर्यों के लिए ये आवश्यक है कि कुल परंपरा को बना के रखें, जो कि सही बात है। लेकिन इस प्रकार का मोह यह भी आर्यों को शोभा नहीं देता, इसलिए भगवान कह रहे अनार्यों, तुम आर्य बनने का प्रयास कर रहे हो, तुम बुद्धिमान की तरह बोल रहे हो, आगे डांटेंगे प्रज्ञावांश भाष से सब बोलेंगे तुम कर रहे हो, लेकिन यह आर्यों को शोभा नहीं देता है। ठीक है। गीता भूषण टीका। संजय अब कह रहे हैं जो भगवान ने कहा, भगवान अर्थात, अब देखिए श्रील बलदेव विद्याभूषण जी इसको, इस श्लोक को बिल्कुल अलग एंगल से देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि इनका कोई मतभेद नहीं है, लेकिन कृष्ण एक ऐसी मणि के समान है जिसके बहुत सारे कह सकते हैं सतह है, तो हर आचार्य उसको अलग अलग तरह से देख रहे हैं और उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। संजय अब कह रहे हैं जो भगवान ने कहा, भगवान अर्थात जो 6 ऐश्वर्यों से नित्य ही युक्त रहते हैं, जैसा पराशर मुनि ने कहा है, ये तो आप समझते ही हो। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रिय ज्ञान वैराग्ययोश्चापि षणाम भग इतिंगणाम। भगवान को पराशर मुनि के द्वारा इस प्रकार परिभाषित किया गया है, जो 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं, जिनके पास पूरा बल, प्रसिद्धि, धन, ज्ञान, सौंदर्य और त्याग है, वह व्यक्ति भगवान कहलाते हैं। मैं इसकी कोई खास वर्णन नहीं कर रहा हूँ, प्राय भक्त लोग इसको जानते हैं। मेन बात इसमें समझनी है कि भगवान के पास 6 गुण पूर्ण मात्रा में हैं और अनादिकाल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। और फिर समाप्त कब होंगे श्रीनाथ प्रभु? कभी नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए भगवान आश्रय हैं, आश्रयणीय हैं, उनकी आश्रय लिया जा सकता है, क्योंकि उनके गुण कभी समाप्त नहीं होने वाले। कभी आपको लगे कि इस जगत में कोई व्यक्ति कोई आश्रय दे सकता है, तो जरा सोचिएगा कब तक, फिर आपको समझ में आता है कि कोई व्यक्ति आश्रय नहीं दे सकता। बहुत बार मृत्यु के पहले भी वह अपंग हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, क्या आश्रय देगा? मैं थोड़ा और कठोर बोलूंगा, ब्रह्मचारियों को बोल रहा हूं, आप लोग मेरे सामने बैठो, कभी सोच लो कि परिवार वाले आपको आश्रय देंगे ना, ये नहीं हो सकता है। देंगे या दे सकते हैं, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि पत्नी तो का मतलब नहीं होगा, पति क्या बोल रहा हूँ, पिता माता आश्रय दे सकते हैं? नहीं दे सकते। कभी कभी छोटी सी बीमारी हो जाएगी और कोई आश्रय नहीं दे सकता। जैसे मेरे को कभी कान की बीमारी हो जाती है, इसे चक्कर आते हैं, पूरे वर्ल्ड में से कोई इलाज नहीं है। मैंने कहा देखो कैसी बीमारी भगवान ने दी है, अपने आप ही ठीक होती है, अपने आप ही सही होता है जो भी होना है, कोई इलाज नहीं है उसका। सबने हाथ खड़े किए हुए हैं, तो किसका आश्रय लूंगा मैं अब? यस, ओनली कृष्णा। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनका आश्रय हमको मिलता है उसकी हम अवमानना करें, बहुत गंभीर बात है। भगवान का आश्रय हमें कुछ भक्तों के द्वारा या गुरु के द्वारा, वैष्णवों के द्वारा मिल रहा है, ये ध्यान देना चाहिए।
ये मैं इसको भी बहुत समझाना नहीं चाहता हूँ, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे मेरी बात। कोई भक्त हमको प्रसाद ला के दे रहा है, कोई कुछ ज्ञान दे रहा है, सब ये भगवान वो निमित्त हैं, भगवान की कृपा हम पर उनके थ्रू हम तक पहुँच रही है, इसलिए कृतज्ञ तो रहना चाहिए। लेकिन ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि भौतिक रूप से हमें कोई भी आश्रय दे पाएगा, सब कुछ खत्म हो जा रहा है। तो खैर भगवान के अलावा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमारे आश्रय हमको दे सके, इसलिए भक्त को भगवान का आश्रय लेना चाहिए। समग्रस्य शब्द सभी 6 गुणों पर लागू होता है, अर्थात समग्र ज्ञान, समग्र बल, समग्र प्रसिद्धि, समग्र सौंदर्य, समग्र त्याग, सब कुछ भगवान कृष्ण में है। इसको मैं समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि आप लोग इसको जानते हैं। कश्मलम शब्द को निंदा के लिए उपयोग किया गया है, क्योंकि कृष्ण अब अर्जुन के गुरु की भूमिका स्वीकार करके अपने शिष्य अर्जुन के इस भाव की निंदा कर रहे हैं। ये आवश्यक है कि गुरु शिष्य को डांटे, क्योंकि हम उसके लिए सिग्नेचर करते हैं। हमें डांटी, हमें सिखाइए कि हमें क्या गलती है। इंग्लिश में बोलते हैं वी आर साइनिंग अप फॉर करेक्शन, मतलब हम गुरु को अधिकार दे रहे हैं या उनकी शरणागति में जा रहे हैं, मतलब हमको बताएं कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं। और ये ध्यान देना चाहिए कि गुरु का कर्तव्य हमसे द्वेष करना नहीं है। आप एक छोटा सा उदाहरण लो, जिन लोगों को कुंफू सिखाया जाता है, कुंफू समझते ना, उनको क्या बड़े प्रेम से सिखाया जाता है। ठीक है, अब हाथ अब यहाँ से ऐसे कर लीजिए, थोड़ा ऐसे कर लीजिए। कुंफू फाइटिंग वाइटिंग सिखाई जाती है, जूडो कराटे, कितना कठोर ट्रेनिंग होती है। हम लोगों को तो खाली ये बोला जा रहा है कि 2 घंटे बैठ के जप करो, उसमें भी हमको लग रहा है कि बहुत तपस्या करा रहे हैं, ये मैनेजर बड़े कठोर हैं, इज़न्ट इट। ये मंदिर का प्रेसिडेंट तो बड़ा तकलीफ दे रहा है। कुछ भी होता हो, मैं खाली बोल रहा हूँ कि जो कोई भी आप देखो कि बाहर की दुनिया में किसी को कमांडो बनाना है, कितनी कठोर ट्रेनिंग होती। हम भक्तों को तो ऐसा कुछ नहीं करने के लिए बोला जा रहा, और उसमें भी हम अगर ढीलापन रखें तो कैसे चलेगा बताइए। महाराज इस बात को बोल रहे थे, कोई कहे कि आज मेरा सर दर्द कर रहा है तो मैं मंगल आरती जाऊंगा नहीं, आज मेरा पेट दर्द कर रहा है, आज मूड नहीं है मंगल आरती जाने का, ऐसा करके कोई भक्ति करेगा तो कैसे प्राप्ति करेगा। कोई भी ढीला व्यक्ति आज तक भगवत प्राप्ति नहीं किया है, किसी को प्राप्ति नहीं हुई, ढीले व्यक्ति को किसी को नहीं हुई। महाप्रभु आते हैं और वो कृपा करते हैं, अलग बात है, पूतना उतना एग्जाम्पल मत दीजिए, लेकिन नॉर्मल साधकों में ढीले लोगों को प्राप्ति नहीं हुई है। अब अगली बार आप सोचेंगे कृष्ण जब आएंगे, अब अगले ब्रह्मा जी के दिन में हम पूतना बने, उसके बाद उद्धार होते तो बहुत लंबा हो जाएगा ना। हाँ, और जरूरी नहीं है कि हम पूतना बनेंगे, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए इस प्रकार का कलमश एक नहीं रखना चाहिए। और जब कोई करेक्शन मिले तो आप जरा विचार कीजिए कि क्या ये शास्त्र में है, क्या ये जो मुझे बोला जा रहा है शास्त्र अनुसार अगर है तो स्वीकार करना चाहिए। एक टफ होता है लेकिन स्वीकार कर लेना चाहिए। और करेक्शन यानी क्या कहते हैं उसको, निंदा करने से पहले सोच लेना चाहिए कि क्या ये शास्त्र के अनुसार है। शिष्य का भी निंदा कर रहे हो तो ये सोच लेना चाहिए, कोई भी इसको आप भक्ति सिखा रहे हो तो सोच लेना चाहिए कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ क्या वाकई शास्त्र के अनुसार है, और दूसरा क्या वाकई मैं उसके हित की कामना कर रहा हूँ। गुरु कैसे नहीं है, आप गांव में गए थे ना प्रचार करने के लिए, गुरु हैं आप, गुरु आप समझो आप गुरु हो। कहने का अर्थ यह है कि जब कुछ आप बोल रहे हैं कि ऐसा करो तो ये मत अपने मन के अनुसार मत बोलो कि ऐसा करो। आप हित तभी कर पाएंगे जब शास्त्र के अनुसार बताएंगे कि क्या सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुतः अर्थात किस कारण से तुम्हारे जैसे क्षत्रिय चूड़ामणि पर, चूड़ामणि मतलब सर्वश्रेष्ठ कह लीजिए, हाँ ठीक है, पर युद्ध की इस विषम परिस्थिति में स्वधर्म वैमुख्यता रूपी मलिनता उपस्थित हो रही है। समझ में आया? स्वधर्म वैमुख्यता मतलब अपने धर्म से विमुख होना, जो क्षत्रिय का धर्म है उससे तुम विमुख हो रहे हो, ये मलिनता क्यों आ रही है, इसी को कलमश कह रहे हैं। युद्ध का यह वैराग्य न तो मोक्ष, न स्वर्ग और न ही यश की प्राप्ति कराता है, अर्थात यह अनार्यता का सूचक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मोक्ष है सबसे बड़ा लाभ, उससे कम लाभ है स्वर्ग प्राप्ति, और उससे कम लाभ है इस जगत में कुछ लाभ। तो कह रहे हैं ये तीनों ही नहीं प्राप्त होगा, ना मोक्ष मिल सकेगा, ना स्वर्ग मिलेगा, ना इस जगत में तुमको कुछ लाभ प्राप्त होगा। तो ये अच्छा बात नहीं, ये अनार्यता है। ऐसा वैराग्य आर्यों के द्वारा जुष्टम अर्थात अभ्यासित नहीं होता, जो मुमुक्षु होते हैं। मुमुक्षु मतलब इस जगत से बाहर निकलना चाहते हैं,
नहीं, भौतिक इच्छा नहीं, हाँ मुक्ति, जो मुक्त होना चाहते हैं। क्योंकि आर्य स्वधर्म का आचरण केवल हृदय की शुद्धि के लिए ही करते हैं। तो सुंदर टीका है, बहुत सुंदर। देखिए, आर्य मतलब स्वधर्म का आचरण करते हैं ताकि उनका हृदय शुद्ध हो। अब उसमें कितना भी कष्ट आए वो करते हैं। आर्य मतलब वैदिक संस्कृति पालन करने वाले अच्छे लोग, श्रेष्ठ लोग, जो इस जगत से मुक्त होना चाहते हैं, तो धर्म पालन में, भक्ति करने में, जो भी धर्म पालन में कष्ट आता है उसको सहते हैं, तप का जीवन जीते हैं। ये आज आर्य का है। और आप कह रहे हो मेरे को दुख होगा, मैं लड़ूंगा नहीं, तो फिर ये अनार्य है। बहुत सुंदर समझाया उन्होंने, बहुत अच्छा बताया। यह स्वर्ग प्राप्ति कराने वाले धर्म के भी विरुद्ध है, अर्थात अस्वर्गम, और यश का भी नाश करने वाला है, अर्थात अकीर्ति कर्म। ये तो स्पष्ट है, इसको समझाना नहीं। तात्पर्य पढ़िए। हाँ, अनुपम कृष्ण प्रभु। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न हैं, इसलिए श्री कृष्ण क्यों प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है। शिव बाबा अंदर बैठ करके कृष्ण से बुला रहे थे। कोई मूर्ख, पूरी मूर्खों की एक टोली है, पूरी सभ्यता है उनकी, तो ऐसा बोलते हैं कि शिव बाबा जी अंदर बैठ करके कृष्ण से बुलवा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी पहली बार में उड़ा दे रहे हैं। हाँ, शिव जी बोले थे गीता, और उसमें लिखा हुआ शिव जी का नाम कहाँ है। यस, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। और अद्भुत बात है कि कुछ लोग कहते हैं, देखो उसमें लिखा श्री भगवान उवाचा, कृष्ण को भगवान कहाँ बोला गया है। और अगर लिखा होता श्री कृष्ण उवाचा तो क्या बोलते, कृष्ण को भगवान कहाँ बोला गया है। समझे? जिसका भगवान से द्वेष है वो कोई ना कोई बहाना लेकर के बोल देगा कि कृष्ण भगवान नहीं। तो बोलो श्री भगवान उवाचा कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हैं। स्पष्ट है कि देखिए कितना ऑब्वियस है। कौन बोल रहा है श्री भगवान उवाचा? मतलब कृष्ण बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। आप लोग आश्चर्य, आप लोग का प्रभु जी इस पे क्या फोकस कर रहे हो? अभी कल की बात बताऊं मैं। हाँ तो भाई शब्द किसके हैं? जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई महाराज जी ने बोला, महाराज जी ने बोला, तो महाराज जी मैं हूँ मैं महाराज हूँ कि महाराज जी बैठे हुए यहाँ पे बैठे? महाराज के शब्दों को मैं रिपीट कर रहा हूँ ना कि महाराज ऐसे बोले, तो आप क्या बोलेंगे? शुभ कृष्ण महाराज जी बोले तो सिंपल सी बात है ना ये अच्छा एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, इनके अंदर ही महाराज बैठे हैं, महाराज बोल रहे हैं ये अच्छा एक्सप्लेनेशन है। तो उसी प्रकार से ये लोग बोलते हैं कि कृष्ण के अंदर कोई ब्रह्म है, भूत है जो बोल रहा है। कुछ नहीं, कृष्ण के अंदर बाहर कुछ नहीं है। यस, आप लोग को आश्चर्य होगा, इतनी हंसी की बात है। कल मैं भरतपुर में प्रचार करके आया, कार्यक्रम के बाद एक माता जी कम से कम 3 साल से आ रही हैं। तो उनका फीडबैक मुझे दूसरी माता जी ने बताया कि माता जी कहती हैं हमें प्रभु जी की सारा अच्छा लगता है प्रवचन, बस ये खराब लगता है कि बोलते ये हमेशा क्यों बोलते हैं कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ। हमने कहा फिर अपने 3 साल सुना क्या, सब कुछ अच्छा लगता है? कहते सब बराबर है। तब देख रहे हैं कितना अज्ञान भरा पड़ा है। 3 साल से वो सुन रही हैं और अभी तक ये स्वीकार नहीं किया कि कृष्ण भगवान है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि श्री भगवान और कृष्ण अभिन्न है, कोई अलग व्यक्ति नहीं है। यस, भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा हैं। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, जानते हैं ना इसको, ब्रह्मति परमात्मा। हाँ जी, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के आप माइक को हृदय थोड़ा में है, ऐसे रखिए, थोड़ा आवाज अच्छे से जी। हाँ, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक टफ प्रश्न करता हूँ, बहुत टफ है कि परमात्मा में, ब्रह्म में और भगवान में अंतर क्या है? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान में सिद्धांतिक अंतर क्या है? सूर्य वाला एग्जाम्पल प्रभुपाद देंगे यहाँ पे। सूर्य का उदाहरण मैं मान रहा हूँ, लेकिन ब्रह्म में, परमात्मा में और भगवान में सिद्धांतिक अंतर क्या है? सिद्धांत के अनुसार बताइए। उदाहरण तो मैं समझा रहा हूँ, समझ रहा हूँ आपकी बात। जो भगवान के शरीर से एफल्जेंस, ब्रह्म, जो ज्योति तेज निकलता है वो ब्रह्म है। क्लियर, ये क्लियर है। फिर जो परमात्मा, जैसे जीव के हृदय में जो बैठे, जैसे आत्मा और परमात्मा दोनों है, तो परमात्मा के ऑब्जर्वर है, वो देखते रहते हैं कि आत्मा क्या कर रही है और मेंटेन करते हैं, सब कुछ करते हैं परमात्मा। नहीं, आप सही बोल रहे हैं, एक पक्ष सही बोला, उपद्रष्टा अनुमंता। हाँ, उपद्रष्टा अनुमंता, कि आत्मा क्या चाहती है वो देख रहे हैं और उसको पूर्ण कर रहे हैं। मेंटेनर। अब परमात्मा और भगवान में क्या अंतर है?
परमात्मा भी भगवान विष्णु है। मैं सोचिए 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 क्या अंतर, ये टफ प्रश्न है। अंतर ये है कि भगवान, पहली बात वो भगवान के विस्तार है, एक बात। दूसरा, परमात्मा के रूप में भगवान कोई लीला नहीं कर रहे, केवल उपद्रष्टा अनुमंता, बस न्यूट्रल हैं। लेकिन कृष्ण के रूप में भगवान जब प्रकट होते हैं भक्त के हृदय में, तो अपने अचिंत गुणों को वो प्रकट करते हैं। आप लोगों ने सुना है ना, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम। तो जिसको प्रेम प्राप्त होता है उसके हृदय में भगवान अपने अचिंत रूप रस गुण इत्यादि को प्रकट करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये अंतर है, और वह प्रेमा भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है। पढ़िए। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय 11वें श्लोक, परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। अब देखना श्रील प्रभुपाद जी भगवान को ही पूरा समझा रहे हैं। पढ़िए। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य की दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप प्रकाश, सूर्य की सत्ता तथा सूर्य लोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। नौसिखिया मतलब न्यूफाइट। न्यूफाइट, नया व्यक्ति है। यस, जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है कि वह सूर्य के लोक में प्रवेश कर गया है, नहीं ना? अच्छा, जो सूर्य के लोक में प्रवेश कर गया है वह सूर्य के प्रकाश का अनुभव करता है? सकता है कि करता है? सकता है कि करता है? आप प्रश्न का उत्तर बताइए। बहुत सिंपल है, सकता है कि करता है? करता है। yes. जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है। क्या सकता है कि करता है? सकता है, क्योंकि भगवान अपना ब्रह्म तेज अपने भक्तों के सामने नहीं दिखाते। भगवान को कैसे देखेंगे फिर? हाँ, वो जैसे समझ आए, इसीलिए मैं अपने को करेक्ट कर रहा हूँ। चाहेगा तो देख सकता है, लेकिन सकता है ऐसा नहीं कि उसे देखना ही पड़ेगा। हमेशा उसकी आंखें चौंधियाई रहेंगी तो कृष्ण को कब देखेगा? याद है ईशोपनिषद में हिरण्यपत्रेण, आप अपने चेहरे से, वक्त प्रार्थना कर रहा है, अपने ब्रह्म तेज को हटाइए ताकि मैं आपके सुंदर चेहरे को देख सकूं। तो सारे देवता लोग भी भगवान विष्णु के पास गए तो 1000 सूरज एक जैसा एफल्जेंस आ रहा था। तो भगवान को, जो भगवान के दास हैं, वे भगवान को साक्षात देख रहे हैं। तो ब्रह्म तेज को भी भगवान वहाँ से हटाते हैं ताकि भक्त लोग उनके स्वरूप को देख सकें। तो देख सकता है, अगर चाहे तो देख सकता है, लेकिन उसको देखना नहीं चाहता। वो भगवान को देखना चाहता है। क्या माइक आप देख सकते हैं? एक प्रभु जी के लिए माइक पास में रखिए आप अलग से। ध्रुव महाराज के प्रसंग में सुने कि भगवान का इतना तेज निकल रहा था कि ध्रुव महाराज देख नहीं पा रहे थे भगवान को, जब भगवान प्रकट हुए। ऐसा मैंने कहीं नहीं सुना। भगवान को अपने हृदय में देख रहे थे, फिर भगवान ने उस रूप को तिरोहित किया, फिर भगवान के रूप को सामने देख रहे थे। आप पढ़ लीजिएगा दोबारा से। मैंने कभी ब्रह्म के बारे में नहीं सुना। नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, कोई भी जिज्ञासा आप प्रस्तुत कर देना चाहिए। हमने कभी ऐसा नहीं सुना, ना पढ़ा उसमें कि ब्रह्म तेज इतना दिखा रहे थे। वो ये बोलते हैं ध्रुव महाराज कि आपके ब्रह्म सुख में तो उतना सुख नहीं है जितना आपकी कथा श्रवण में सुख है, ये बोलते हैं। ठीक है? यस। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। क्या मुझे कुछ समझाना है? आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है? आई थिंक ये तो एकदम स्पष्ट है। जो ब्रह्म ज्योति को संतुष्ट हो गया सुन करके, वो सूर्य की रोशनी का अध्ययन कर रहा है। यस। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्य लोक, देखिए सिंपल सी बात समझिए, परमात्मा और अंतर देख लीजिए। परमात्मा मक्खन चोरी नहीं करते, समझ गए ना? वो जो इनके अचिंत्य भगवान के गुण हैं वह कैसे हैं वह नहीं समझ पाते।
वह चीज़ परमात्मा के रूप में भगवान प्रदर्शित नहीं करते, इसलिए वो अंतर देख लेना चाहिए। भगवान के 64 गुण हैं, वह परमात्मा में हैं नहीं, इसमें परमात्मा बंसी नहीं बजाते। पढ़िए। जो व्यक्ति सूर्यलोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है, उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। यानी कि वहाँ जा कर के सूर्यदेव से दोस्ती करे, उनके संग खाए पिए बातचीत करे, तो यह स्थिति है सूर्यलोक को भगवान से अनुभव प्राप्त करने की। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है, वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। जैसे कोई ABCD सीख रहा है नर्सरी में और शेक्सपियर पढ़ रहा है। शेक्सपियर पढ़े नहीं आप कभी? नहीं आओ। जैसे मान लीजिए काका का सीख रहा है और आप क्या पढ़ रहे हैं, हरिनामामृत व्याकरण पढ़ रहा है कोई, तो हरिनामामृत व्याकरण पढ़ रहा है, उसमें भी काका का होता है, लेकिन जो बच्चा काका का पढ़ रहा है वो क्या पढ़ रहा है, वो भी संस्कृत पढ़ रहा है, और जो व्याकरण पढ़ रहा है आगे वह भी संस्कृत पढ़ रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो दोनों अलग अलग विषय पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका लेवल बहुत अंतर रह जाता है। इससे ये बात स्थापित होती है, क्यों प्रभुपाद बोल रहे हैं कि बहुत बार लोग ऐसा बोलते हैं कि साकार उपासना तो लोअर लेवल के लोगों के लिए है और श्रेष्ठ उपासना तो निराकार की है। भारत में बहुत प्रचलित बात है, तो इसलिए समझ लेना चाहिए कि जो भगवान के साकार रूप से आकर्षित हैं वह श्रेष्ठतम है, यही बात समझ लेना चाहिए। पढ़िए आगे। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य लोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छा बात है, समझे आप। सूर्य की रोशनी को आप सूर्य के गोले से अलग नहीं कर सकते और सूर्यदेव से अलग नहीं कर सकते, फिर भी तीनों में अंतर है। यस। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। अध्येता मतलब होता है जो उसका अध्ययन करते हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, या उसका ठीक है। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने तो की केवल है। पढ़ना है इसको आप। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत विख्यात विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसे दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ, शिव और नारायण को जीव क्यों बोला गया, कहने की बात है बस। एक शैली है, शिव जी जीव नहीं है और नारायण भी जीव नहीं है, और एक लिखावट की बात है। यस। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। एक्चुअली इसको ऐसे समझिए कि ब्रह्मा जी, शिव जी या नारायण सहित एक इनको वर्ग में डाला जाए, कि सभी लोगों को एक वर्ग में रखा जाए, तो जीवों का एक समूह हो गया, और इसमें ब्रह्मा जी भी आ गए, शिव जी भी आ गए, यहाँ तक कि नारायण भी परम भगवान नहीं है। हाँ, पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। यस, पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं, अर्थात क्योंकि भगवान का जो कृष्ण का माधुर्य है वह भी नारायण स्वरूप में प्रकट नहीं होता है। ऑल्दो नारायण भगवान हैं, लेकिन वो जो 4 गुण हैं भगवान कृष्ण के, वह नारायण स्वरूप में वह प्रकट नहीं होते, तो पूर्ण रूप से वो अपने इसको प्रकट नहीं कर, ऐसा समझ लेना चाहिए। ना इसका तो अर्थ ये नहीं बोल रहा, सोच रहा था कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि नारायण या शिव जो है वो जीव हैं, उसको एक वर्ग में लिया जा रहा है। वर्ग मतलब ग्रुप में करके इस तरह से कर रहे हैं। यस। ना तो कोई देखिए, यही सब चीज़ सीखना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम अगर अपने से पढ़ेंगे तो कहेंगे गलत लिखा हुआ है, इस जीव को जीव बना दिया है। जीव नहीं बनाया है। यस। ना तो कोई उनके तुल्य है, न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। ईश्वरः परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्म संहिता 5.1। एक छोटा सा पॉइंट श्रील रूप गोस्वामी लघु भागवतामृत में समझाते हैं कि आप देख सकते हैं कि नारायण या भगवान विष्णु जब किसी को मारते हैं
तो उसे परम गति प्राप्त नहीं होती है। वो उच्चतर हो सकता है, थोड़ा श्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन जब कृष्ण, हाँ, हतारी गतिदायक केवल कृष्ण है। कृष्ण जब मारते हैं तभी वह धाम की प्राप्ति करता है, अन्यथा मुक्त नहीं होता। वो उच्चतर हो जाता है, मतलब श्रेष्ठ उसको गति प्राप्त होगी। ब्रह्म ज्योति मैक्सिमम। माइक दीजिए। गजेंद्र के संवाद में जब भगवान नारायण उसको मगरमच्छ रूपी गंधर्व को मारते तो गंधर्व रूप में जाके जाता है, ना कि वो मुक्त हो जाता है। हाँ, गंधर्व मुक्त नहीं होता है। तो भगवान विष्णु की जो उपासना करता है, जब वह भक्ति भाव से उपासना करता है, वो मुक्त हो जाता है। लेकिन अगर असुर है, भगवान से द्वेष कर रहा है, तो भगवान उसको मारते हैं तो उसकी श्रेष्ठ गति मिलती है उसको, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। हतारी गतिदायक जो है, नहीं, मतलब उसकी प्रगति हो जाती है। जैसे आप कालनेमी को भगवान विष्णु ने मारा था, फिर वो दोबारा जन्म लेता है। तो कृष्ण जब मारते हैं तो फिर मुक्त कर देते हैं। हतारी गतिदायक केवल कृष्ण है, ये चीज़ स्पष्ट रूप से बताया गया। तो ये स्पेशल गुण है जो नारायण में भी नहीं है, नारायण स्वरूप में नहीं, भगवान कृष्ण के। यस। भागवत में भी भगवान के अवतारों की सूची है। कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिससे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, भक्ति में आने से पहले क्या आप ये नहीं मानते थे कि भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण है? आप ही मानते थे? प्राय सही लोग यही मानते हैं। तो ये देखा जाए तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है गौड़ीय वैष्णव आचार्यों का कि इतना गुह्य ज्ञान हमारे सामने प्रस्तुत किया है। देखा जाए तो सारी धाराओं की विपरीत धारा चल रही है, अगर आप ऐसे देखें तो। अभी भी लोग यही सोचते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण है। ये इतना गोह्य ज्ञान, जबकि भागवत में स्पष्ट है कि कृष्ण ही सारे अवतारों के मूल हैं, फिर भी यही धारा चल रही है कि भगवान विष्णु ही भगवान है। हाँ, कोई कहता है कि भगवान विष्णु के 4 हाथ हैं और कृष्ण के 2 हाथ हैं, तो इसलिए भगवान विष्णु भगवान है, ये तो कम है, ऐसे करके धारणाएं हैं। ये बहुत गंभीर बात है। पढ़िए। एते चांस कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोकम मृदंती युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियाँ या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान अर्थात परिपूर्ण, उनकी सत्ता और किसी भगवत स्वरूप पे निर्भर नहीं करती। ठीक है। अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम है। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। समझ में आ गया? याद है मैं बोल रहा था ना कि भगवान सामने है तो फिर अंधकार कैसे? यस। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। क्यों आश्चर्य व्यक्त किया, बताइए? क्योंकि ऐसा कैसे सोच सकते हो? क्यों नहीं सोच सकता? क्या दिक्कत है सोचने? नहीं सेम पॉइंट। भाई सूर्य के सामने आप हो और कहें बहुत अंधकार लग रहा है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तो मेरे सामने हो और तुम कह रहे अंधकार लग रहा है तुम्हारे मोतियाबिंद हो गया है। यू नो, दैट इज अ पॉइंट। यस। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। इन सब की हमने व्याख्या कर ली, इसको हम नहीं समझाएंगे। पढ़िए। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। उसमें वो उस तपस्या में लगे रहते हैं जिससे आत्म साक्षात्कार हो। ये आर्यों का स्वभाव होता है, हृदय का शुद्धिकरण के में लगे रहते हैं। yes. देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को ये ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं, अतः वे ये नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वे अनार्य कहलाते हैं। हाँ, और आप भी देख सकते हैं, उनको माइक दे दीजिए। आप भी देख सकते हैं कि अर्जुन पहले वाले अध्याय में ये मुक्ति के बारे में कोई खास बात नहीं कर रहे। मुझे यहाँ नहीं लगता हम लोग ने कभी पढ़ा कि मुक्त होने के बारे में कुछ बोल रहे। अर्जुन का लेवल बहुत हाई है, लेकिन ऐसे मुंह में डाला गया है कि खाली ये सोच रहे हैं कि कुल परंपरा कैसे चलेगी, वर्णाश्रम धर्म का पालन कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। यस, पढ़िए, आप बोल रही। इधर ये देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का परम उद्देश्य विष्णु या भगवान का साक्षात। विष्णु परम उद्देश्य मतलब देखिए,
भगवान विष्णु की भी आराधना सही है, बिल्कुल सही है। आप ये नहीं कह सकते कि कोई भगवान विष्णु की आराधना कर रहा है तो गलत है, ना, वो नहीं कह सकते। हाँ, भगवान कृष्ण की आराधना एक विशेष रस का आस्वादन करने के लिए भक्त लोग कुछ करते हैं, हमारे संप्रदाय में होती है, लेकिन भगवान विष्णु की आराधना भी ठीक है। और ये स्वयं हम लोग श्लोक आ रहा है, नाते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु। तो इसलिए उस तरह से हम कोई भेद नहीं देख रहे हैं। तो क्या है, दुराशया ये बहिरर्थ मानेना। दुराशय मतलब गंदे हृदय के कारण बहिरर्थ, कृष्ण को छोड़ के मेरा कोई अर्थ है, कृष्ण को छोड़ करके मैं कुछ पाऊंगा तो संतुष्ट हो जाऊंगा, यह है उनके मन में भाव रहता है। तो इसी चीज़ को प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, गंदे हृदय के कारण समझ नहीं पाते कि मेरे जीवन का परिपूर्णता कृष्ण को संतुष्ट करने में। यस, मैं सिंपल शब्दों में कहें कि मैं अपने जीवन शक्ति को कहाँ समर्पित करूं, वो समझे नहीं पा रहे। मुझे विष्णु को समर्पित करनी चाहिए। यस। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्यों से च्युत हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन ना तो आध्यात्मिक जीवन की प्रगति करने में सहायक बनता है, ना ही इससे संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। ये सब स्पष्ट है। ओके। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। ठीक है ना। और आप हमारा भी अनुमोदन नहीं करेंगे, कहें भाई मम्मी रो रही हैं इसलिए हम घर चले गए। ऐसा करते हैं? एक नहीं, हजारों ब्रह्मचारी ऐसे होंगे, हजार तो नहीं बोल सकता, कई 100 ब्रह्मचारी जो होंगे बोलेंगे मम्मी रो रही थी तो मैं घर चला गया वापस। पहले अपनी दुर्बलता है उस कारण से तुम जो है मम्मी का सहारा ले रहे हो, ये पापा का सहारा ले रहे हो। ठीक है, तो इस प्रकार की करुणा का कोई लाभ नहीं है, बल्कि विश्वास होना चाहिए कि हम भजन कर रहे हैं तो उससे हमारी कई कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। तो इसलिए कृष्ण को ही समर्पण करना है। यहाँ रुकेंगे हम लोग, काफ़ी समय हो गया। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।